और जो सर्वोपरि था वो ये था कि व्यक्ति के मन में कम से कम शिक्षा का इतना प्रभाव होना चाहिए कि वह अपने पूर्ववर्ती जो जीवन समुदाय हैं, जीव समुदाय हैं, उनसे अलग दिख सके। आमतौर से पशुओं में और मानव में 4 चीजें समान पाई जाती हैं: भोजन करना, संतानोत्पत्ति, भय और निद्रा। अगर ये सिर्फ 4 चीजें अगर आप जीवन में अपनाते हो तो आप बाकियों से अलग नहीं हो। प्रकृति में जितने जीव जंतु रह रहे हैं और आप मानव हो, वो सब एक ही है। तो उन्होंने कहा कि उसको बिलगाने वाली चीज या अलग करने वाला जो आयाम है वह आप शिक्षा को मान सकते हो, और उसके माध्यम से आप अपनी सर्वांगीण उन्नति करते हुए, व्यक्तिशय उन्नति करते हुए परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में काम आ सकते। तो अपने आप को इतना ऊपर उठाना कि आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि बन जाए, आपका जीवन इतना समुन्नत हो जाए कि वो राष्ट्र के काम आ सके, ये शिक्षा के माध्यम से जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा। पंक्तियां भी हैं हिंदी साहित्य में कि भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। तो कहीं ना कहीं भावों की उन्नति आवश्यक है, और ऐसे ही विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं अपने साथी, विद्वान साथी डॉक्टर शशिकांत बैरवा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आए और अपने विचार मंच के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करें। डॉक्टर शशिकांत। प्राचार्य महोदय, राघव सर, मेरे विद्वान साथियों, जैसा कि आज का जो हमारा एक कार्यक्रम है शिक्षा और जीवन का उद्देश्य, इस पर हम आज विचार विमर्श कर रहे हैं। और आप कॉलेज एजुकेशन में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है और हमारे जीवन का भी उद्देश्य क्या है। क्योंकि यदि आपको शिक्षा का उद्देश्य नहीं पता होगा और जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम होगा तो मैं समझता हूँ कि आपका जो जीवन है निरर्थक है। क्या हमने इस शिक्षा को केवल और केवल जॉब लगना, रोजगार पाना ही समझ रखा है? अधिकांश है यही समझ रखा है हमने कि शिक्षा का उद्देश्य है कि जैसे तैसे करके 12th पास करें, ग्रेजुएशन करें और किसी न किसी रोजगार प्राप्त करके, जॉब करके और अपना जीवन यापन करें। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ जीवन का उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं। शिक्षा का उद्देश्य है जो आज हमारे जो नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है उनको बचाए कैसे रखना है, हमें हमारे जो संस्कार हैं उन्हें कैसे बचाए रखना है, हमारे जो आदर्श हैं उन्हें कैसे बचाए रखना है, हमारे जो देश के प्रति जो कर्तव्य हैं उन्हें हमें कैसे बचाए रखना है। ये सब राष्ट्र के प्रति हमारा क्या उद्देश्य, क्या कर्तव्य है, इन्हें ये सब हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम जॉब लगे और चले जाएं और जॉब लगे। एक घटना अभी हाल ही की मैं सुनाता हूँ आपको। भारतीय पुलिस जो सेवा है उसका सर्वोच्च पद होता है आईपीएस होता है, वो आईएएस के थ्रू बनता है। आईपीएस महोदय थे, इनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो किसी कार्यक्रम में गए थे, वो मुख्य अतिथि के तौर पर गए थे। वहाँ पर वो मंच पर बैठे हुए थे। मंच पर बैठे बैठे उनकी नज़र दर्शकों पर पड़ती है। उन दर्शकों में उनकी एक टीचर जो उनको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है वो दिखाई देती है। तो कार्यक्रम के बीच में से उठकर वो वहाँ जाते हैं, उस प्राइमरी टीचर, उनकी जो टीचर थी उनके पास जाते हैं। सबसे पहले उनकी चरण स्पर्श करते हैं वो, और चरण स्पर्श करने के बाद में उनको सम्मानपूर्वक अपने साथ लेकर आते हैं और अपने बगल में बिठाते हैं। तो उन्हें शिक्षा का, उन्हें जीवन का उद्देश्य पता था। उन्हें अपने गुरुजनों का सम्मान करना, अपने परिवारजनों का सम्मान करना पता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, उन्होंने अपने संस्कारों को बचाए रखा। लेकिन आज हम देखते हैं स्कूल में भी और कॉलेजों में भी देखते हैं टीचर खड़े रहते हैं, टीचर स्टूडेंट आते हैं, कोई नमस्ते करना, कोई कुछ नहीं करना, सीधे उनको देखकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये
स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है वो जीवन भर का रिलेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से पढ़कर चले गए, एजुकेशन लेकर चले गए तो आप हमारा जो रिलेशन है वो समाप्त हो जाएगा। अगर यदि आपका टीचर के साथ में अगर अच्छा रिलेशन है तो एक टीचर भी आपको जीवन भर याद रखेगा कि हाँ था मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल संस्कार मानता, टाइम से कॉलेज आता था, टाइम से क्लासेस लेता था। दूसरा, और हम यहाँ की बात करें एजुकेशन की तो हमें बार बार टोकना पड़ता है। मैं भी क्लासेस में टोकता हूँ कि बेटा ये जो ऊपर का शर्ट का बटन है इसको बंद करके आया है। ये भी आपकी शिक्षा में ही आता है। कई स्टूडेंट्स को देखा है मैंने यहाँ बटन खोल के रहते हैं। ये आपके जो परिवार का जो संस्कार है उसको दर्शाती है कि आपके परिवार के थ्रू कैसे संस्कार मिले, आपके माता पिता के द्वारा जो संस्कार मिले हैं उनको आप यहाँ दर्शाओ कि हमें हमारे परिवार के द्वारा अच्छे संस्कार मिले हैं। तो ये चीज़ें हमें जीवन में उतारनी चाहिए। हमारे नैतिक मूल्यों को हमें बचाए रखना है। हमें किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है ये भी शिक्षा के अंदर ही आता है। और ये जो आप संस्कार हैं उन संस्कारों के माध्यम से ही आप सामने वाला जो भी है उसके सामने आप अपना बिहेवियर दर्शाओगे कि आपका व्यक्तित्व का जो दर्पण है वो आपके बोलने से ही पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति या ये स्टूडेंट किस प्रकार का है। आपके नेचर से ही पता लग जाएगा। आप जो बोलते हो, आप यहाँ जो वातावरण, आप यहाँ जो बिहेवियर करते हो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन स्टूडेंट किस तरह का व्यवहार करता है और किस तरह का नेचर रखता है। तो मेरा तो यही कहना है कि आज की इस शिक्षा और उद्देश्य के अवसर पर कि शिक्षा को केवल और केवल आप अपने रोजगार तक ही सीमित न रखें, उसको अपने जीवन से जोड़ें और जीवन में संस्कारों के महत्व को समझते हुए अपने संस्कारों को बचाए रखें। और बाकी मेरे अन्य वक्ताओं ने भी बहुत कुछ कहा, तो आज मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।